पता है गत दिवस 24 मार्च को एक घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम को मैं बहुत ही राजनीति में और सामाजिक जीवन में और नैतिकता के रूप में भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लेता हूँ कि आज हमारे राजनीतिक स्तर भाजपा सरकार का और भाजपा जसपा का इतना गिर गया है कि वो अपने प्रतिनिधियों को लेने से पहले ये भी नहीं देखते कि जनता के अंदर उनका क्या प्रचार हुआ है और कैसे वो लोग उनको टिकट दे रहे हैं। जैसा कि गत दिवस आपको पता है 24 तारीख को भाजपा ने रानिया से जो मौजूदा विधायक है निर्दलीय और बिजली मंत्री हैं सरकार में, उनको भाजपा पार्टी ज्वाइन करवाई और उसके 35 मिनट बाद ही सभी चीज़ें खोते हुए इन्होंने अपना जनाधार तो जनता के अंदर खो ही दिया है, साथ में एक संविधान को भी नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। उसके 35 मिनट बाद ही इन्होंने उनको अपना हिसार लोकसभा से प्रत्याशी बना दिया, जबकि संविधान में 191 धारा अनुच्छेद 10 के अंदर बाकायदा एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी निर्दलीय विधायक अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी ऑटोमेटिक सदस्यता वहाँ से चली जाती है और वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। तो इसलिए हमने कल हाई कोर्ट चंडीगढ़ में वकील के द्वारा माननीय स्पीकर साहब से एक पिटीशन दायर की है और इस याचिका में हमने इस याचिका की कॉपी आप सबको दी है। इस याचिका में हमने स्पीकर साहब से आग्रह किया है कि आप जल्द से जल्द चौधरी रणजीत सिंह जी को डिसक्वालीफाई करें, ताकि जल्द से जल्द रानिया के अंदर जो 24 अप्रैल को चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन हरियाणा की जारी होनी है, उसके तहत रानिया के अंदर उपचुनाव कराया जाए। तो माननीय स्पीकर साहब से मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस पर विचार कर 1-2 दिनों में उस पर निर्णय लेंगे। हालांकि इसमें कोई कानून के हिसाब से कोई सत्यापित करने की जरूरत नहीं है, उनके इस्तीफे को किसी तरह का उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। संविधान में बाय लॉज क्लियर लिखा है कोई भी निर्दलीय विधायक अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो एक जनता के लिए, जनता के सामने उसका धोखा होता है, क्योंकि जनता, रानिया की जनता ने उनके चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर उनको विधायक चुना था, ना कि भाजपा का बटन दबाकर विधायक चुना था। इसलिए जनता के साथ भी धोखा उन्होंने किया है और भाजपा के साथ तो वो कर ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं उन निर्दलीय विधायक के बारे में भी जानता हूं कि उनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं बची भी 35 सालों बाद उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी अपने पिताजी की फ़ोटो लगाकर जनता को बहकावे में लेकर रानिया की जनता के वोट हासिल करे और 35 साल बाद 8 चुनाव हारने के बाद वो इतने सालों बाद विधानसभा में पहुंचे तो अपने 5 साल भी पूरा कर नहीं पाए, और जिस कारण रानिया की विधानसभा की सीट स्पीकर साहब से मेरा दोबारा भी आग्रह है और हम पिटीशन में वकील साहब भी हमारे आगे जिरह करते रहेंगे। हमें लगता है 2-3 दिन में ही हो जाएगी और मैं फिर चुनाव आयोग में भी हमें एक दस्तावेज देंगे ताकि जल्द से जल्द रानिया में उपचुनाव कराया जाए। देखिए, स्पीकर साहब को मैं जितना जानता हूँ वो संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं और मेरा मानना है 1-2 दिन में वो डिसीजन लेके, क्योंकि कानून के अंदर स्वरूप रूप से एक स्पष्ट क्लियर एक लाइन लिखी हुई है, क्लॉज लॉ 10 नंबर है, जो कि कोई भी निर्दलीय विधायक अगर बीजेपी या कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है तो ऑटोमेटिक उसकी सदस्यता चली जाती है, उसे इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरा मानना है इस्तीफा वो मंजूर करेंगे और डिसक्वालीफाई करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम फिर कोर्ट के थ्रू उसे करवाएंगे। किसी और का क्वेश्चन है जी? इसके लिए कितना टाइम का इंतजार करेंगे कि स्पीकर इसको डिसक्वालीफाई करें? मुझे लगता है 1 या 2 दिन में स्पीकर साहब हमें बुला लेंगे। अगर नहीं बुलाते तो फिर हमारे वकील साहब हाईकोर्ट से टाइम बाउंड करवाने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर नतीजा आया जाए। तो कारण क्या है, किस कारण ये नहीं करता है? देखिए, मैंने जैसा आपको कहा, जनता के अंदर अपना जनाधार तो खो ही चुके हैं, एक संविधान को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है, जिसका खामियाजा इनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा और जो भुगत भी रहे हैं। जनता के अंदर जो आक्रोश है, इनके ये कर्म देख के ही हो रहे हैं। भी लोगों ने इतना विश्वास दिला के जिसे विधायक बनाया, वो 5 साल सेवा करने की बजाय दूसरी पार्टी में ज्वाइन करके दूसरे क्षेत्र में उसने बदल लिया है। जनता के साथ भी धोखा है और संविधान का तो उल्लंघन है ही है।